और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर के जो अलग अलग घटक हैं, तो 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके 12 लक्ष्य नीति आयोग ने तय किए थे। इसमें डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें अगर आप देखें तो 2017-18 में, यानी 16-15-16-17 में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ लोग केवल अनुपूरक आहार ही प्राप्त कर पाते थे, और आज 2 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे, तो 2014 में 16-17 में भी 48 प्रति लाख थी, जो 2020 में यह 38 प्रति हजार हो चुकी है। मातृ स्वास्थ्य दर में भी अगर आप देखेंगे कि 2016 तक 285 प्रति लाख थी, आज 2022-23 में यह 167 प्रति लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा में विगत 7 वर्ष में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि 40 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बढ़े हैं। आज 1 करोड़ 92 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आज हम वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना, 1 करोड़ 95 लाख घरों को हम लोग हर घर तक, परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ चुके हैं। 1 करोड़ 58 लाख परिवारों को फ्री में बिजली दे चुके। 1 करोड़ 58 लाख घरों तक बिजली का मतलब 1,21,000 गांवों में, मजरों में बिजली पहुंचाने का काम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। और 55,83,000 आवास भी उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,866 गांवों में हम लोगों ने पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी होगी वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा, पीएम स्वामित्व योजना में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 9 करोड़ खातों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, और जिसमें से आधे से अधिक यह प्रदेश के महिलाओं का है। और मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो दिया था अपने 5 साल के कार्यकाल में एक फेल्योर स्टेट, हमने बनाया एक सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन और हम देंगे प्रदेश को 1 ट्रिलियन। पूरी परिवार का विस्तार उसमें होगा, और फैमिली आईडी के माध्यम से किन योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिला है, कौन लोग अभी तक उससे वंचित हैं, जो लोग वंचित हैं उन तक सरकार उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए जाएगी। किसी को सरकार के द्वार आने की नहीं, बल्कि सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी, फैमिली आईडी इस कार्य को करेगी। दूसरा, सरकार के द्वारा यह भी प्रयास है कि हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है, हर परिवार के एक व्यक्ति को
कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने फैमिली आईडी के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें अब तक 60 योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत 6,64,00,000 लाभार्थियों की फैमिली आईडी सीडिंग की जाती। कोष से भी धनराशि देने में पहले कोताही बरती जाती, चेहरा देखा जाता था, एक कंचूज होता था, और आज चेहरा नहीं देखा जाता है। अरे किसी को भी जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही तो नागरिक होगा। मान्य विधायक कोई भी हो, इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, कोई भी हमें देता, हम लोग तो बिना किसी, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था उसमें की है बहुत सारी, उसमें कि उसमें नाम भी ना आए तो भी हम लोग कोड नंबर से भी उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। नीडी हो जरूर मिले। हाँ, ये जरूर प्राथमिकता होती है कि ये जरूर प्रयास होता है कि आयुष्मान भारत की धनराशि पहले खर्च हो जाए। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, उसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि ये राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। और यही राम राज्य की अवधारणा है। हम चेहरा देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पहले चेहरा देख के किया जाता था, पिक एंड चूज होता था। आज तो सरकार उन चीजों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के भी एक एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रयागराज का कुंभ 2025 का 2019 के कुंभ, प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए।